एक किसान अपने जमीन में हल चला रहा था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं था। तो एक महात्मा वहां से जा रहे थे, तो महात्मा ने सोचा रात्रि निवास के लिए कोई जगह तो मिल नहीं रही है, इसी के खेत पर रुक जाता हूं। महात्मा उसके खेत पर जाकर के बैठ गए और उसने जैसे ही देखा कोई महात्मा आए तो महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, भाई अपने घर से 2-4 रोटी बना के लाओ, हम प्रेम से पाएंगे और रात्रि यहीं रुकेंगे, सुबह जाएंगे। किसान बोला, बड़ी कृपा भगवान, आप खूब प्रेम से विराजो, मैं पत्नी को अभी लेके आता हूं, 2-4 रोटी आपके लिए बनवा लाता हूं। रोटी बनवा करके लाया, महात्मा को पवा दिया। महात्मा से चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, महात्मा जी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे घर में धन टिक नहीं पाता। महात्मा बोले, तो तुम हमसे दीक्षा ले लो, हमको गुरु जी बना लो अपना। गुरु बनाने का एक फायदा यह रहता है कि गुरु जी जितना भजन करते हैं उसका 50% शिष्य को मिलता है। इसलिए भजन हम करेंगे और तुम यहां पर अपना बढ़िया हल चलाया करना, कल्याण तुम्हारा होता रहेगा। उसने कहा, जो कृपा भगवान, अब आप मुझको गुरु दीक्षा दे दो। महात्मा बोले, अब इसको कोई श्लोक वगैरह दूंगा, गुरु मंत्र दूंगा, ये कर तो पाएगा नहीं, इसको सीधा सीधा भगवान का नाम दे देता हूं। और गुरुदेव ने दिया, बोले बोलो कृष्ण चंद्र। उसने बोला, कृष्ण चंद्र। बोले, अब यही तुम्हारा मंत्र है, इसका गुणगान करते रहो, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र, यही बोला करो। 20 बार में तो उसको याद हुआ कृष्ण चंद्र, और याद हुआ, याद होने पर अपनी पत्नी से और कह दिया, तुम भी याद कर लो, कभी कभी मैं भूल जाया करूं तो मुझे बता दिया करना। पत्नी बोली, ठीक है। अब वो तो बैठ करके, गुरुजी तो चले गए, वो कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र नाम जप कर रहा था। इतने में पत्नी आई, बोली, अरे थोड़े ने काम कराओ, थोड़े बीज बोने हैं, थोड़ा जोताओ खेत को। बोले, अभी तो मैं नाम जप कर रहा हूं। बोले, तुम्हारी जगह मैं बैठ के कर लेती हूं, तब तक तुम जाओ बीज बो के आ जाओ। बोले, हाँ ठीक है। माला अपनी पत्नी को दे दी। बोले, तू नाम जप कर, मैं जा रहा हूं, और जैसे ही लौट के आऊं मेरा नाम वापस कर देना मुझको। बोले, हाँ कर दूंगा। सीधे लोग थे दोनों। अब पति अपनी पत्नी को नाम दे करके चला गया और खेती बाड़ी करने लगा। लौट करके आया, पत्नी से बोला, हाँ तो गुरु मंत्र वापस दे दो मुझको। पत्नी ने माला पकड़ा दी और बोली, खसीटे चंद्र। अब जैसे ही उसने खसीटे चंद्र सुना, उसको लगा यही होगा, उसको भी याद नहीं था। हाथ पांव धो करके खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। वैकुंठ में बैठे ठाकुर जी जोर जोर से किलकारियां मार करके हंसने लगे। लक्ष्मी जी बोली, क्यों हंस रहे हो? बोले, एक भक्त मेरा नाम जप कर रहा है। बोले, क्या नाम जप कर रहा है? ठाकुर जी बोले, देखो। देखा तो लक्ष्मी जी बोली, अरे ये तो खसीटे चंद्र बोल रहा है। बोले, खसीटे चंद्र बोल रहा है, इसका कल्याण करना है मुझको, इसको वैकुंठ लेके आना है। लक्ष्मी जी बोली, अरे गलत सलत नाम गा रहा है तो इसको वैकुंठ क्यों मिलना चाहिए? नाम सही गाए, उसको वैकुंठ मिलना चाहिए ना। ठाकुर जी बोले, अरे तुमको नहीं पता, मेरा नाम खसीटे चंद्र भी है। बोले, क्यों? बोले कि जब हम छोटे थे, वृंदावन में लीला करते थे, और जब गुटमुन गुटमुन चलते थे, तो गुटमुन गुटमुन चलते समय कभी कभी घिस घिस के भी चलते थे, तो यशोदा मैया प्यार से बोलती थी, अरे आगे हो मेरो खसीटो चंद्र, आगे हो मेरो खसीटो चंद्र। तो उस बहाने से मेरा नाम खसीटे चंद्र भी है, और इसका मैं कल्याण करूंगा। और उस किसान का कल्याण हो गया, उसको वैकुंठ मिल गया। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, सही सही जपो, गलत गलत जपो। ठाकुर जी तो कृपा करते हैं, ठाकुर जी कृपालु हैं। परंतु बंधुओं, किशोरी जी की कृपा का अनुभव यदि करना है, ठाकुर जी तो नाम मात्र से कृपा कर देंगे, लेकिन किशोरी जी कृपा कब करेंगी? जब नामी को पहचानोगे, मतलब कृष्ण को जानोगे। और कृष्ण कहां से पहचाने में आएंगे? कथा से आएंगे, सत्संग से ही आएंगे, वैष्णव जनों के संग से ही आएंगे। तब किशोरी जी कृपा करती हैं। तब किशोरी जी ने सुखदेव से कहा, सुखदेव यदि तुमको मेरे पास रहना है तो पृथ्वी पर जाओ, जाकर के इन कृष्ण की कथा को जान करके आओ, समझ करके आओ।
तब श्री शुकाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर पधारे और पृथ्वी में आकर के उन्होंने विटिका, वेद व्यास जी के गर्भ से, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। पहले तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में चले गए, लेकिन फिर वेद व्यास जी ने बुला करके उनको सगुण साकार ब्रह्म का उपासी बना करके भागवत का ज्ञान प्रदान किया। और उन्हीं सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। अब यहां प्रश्न करने लगे ये परीक्षित कौन है? तब परीक्षित की कथा के भाव में महाभारत की कथा सुनाई गई। परीक्षित कौन है? अब यहां महाभारत का थोड़ा सा अंश सुनाया जाएगा, ध्यान से सुनना। कि यदा मृधे कौरव सृजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा